हेलो जी, कैसे हो आप सभी। और जी उम्मीद करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज है ना, देखिए बहुत लोग सोच सकते हैं कि मैं वीडियो ऐसे ही फेंक बना रही हूँ या मेरा मतलब मैं ऐसे ही बना रही हूँ अपने मन से, जो मेरे मन में आ जा रहा है मैं बना रही हूँ। ऐसा नहीं है कि जो मेरे मन में आ जा रहा है मैं बना रही हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बना रही हूँ। जिसके बच्चे को दिक्कत होती है ना वही जानता है, और वो हर एक चीज़ को फिर अच्छे से समझेगा भी। अगर किसी का बच्चे को ये समस्या हुई है और वो कैसे उस चीज़ से उसको बाहर निकाल रहा है, और इतना भी एक माँ को यकीन होगा कि उसका बच्चा बाहर आ रहा है उन चीज़ों से या नहीं आ रहा है। तो इतना तो भरोसा रखिए एक माँ पर। और माँ है ना बहुत अच्छे से समझ जाती है बच्चे की स्थिति, कि वो अपनी एज के हिसाब से स्लो चल रहा है या मतलब अपने स्पीड पर है, बढ़िया चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें तो देखें है ना, समझ ही जाती है जहाँ तक है। क्योंकि बच्चे की हम हर हरकत पर नज़र रखेंगे ना, हम मोबाइल और सारे काम पे भी ज़्यादा फोकस नहीं रखेंगे अपने। तो सारी चीज़ों को अगर छोड़कर हम बच्चे के पीछे लग जाए ना, कि हमारे बच्चे की हर एक एक्टिविटी पर ध्यान देना है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, मतलब हर एक एक्टिविटी पर बच्चे की ध्यान देना होता है। तो मैं ऐसे कुछ भी नहीं बोलने जा रही हूँ कि यहाँ पर ऐसे कुछ भी वीडियो बना रही हूँ और कुछ भी दिखा रही हूँ। और देखिए ये सारी चीज़ें तो पहले से ही है, ऑटिज्म कोई वो नहीं है कि ये सारी चीज़ें तो पहले से ही है। और एक बात और है कि जो बच्चों को माहौल मिलना चाहिए, जो पहले के टाइम में मिल जाता था, आजकल वो माहौल नहीं मिल पाता है बच्चों को। क्योंकि हम अगर गांव में है लेडीज, पापा के पास तो वैसे भी टाइम नहीं रहता है, या सिटी में रह लो या गांव में रह लो, एक ही बात है, पापा के पास टाइम नहीं मिलेगा बच्चों के लिए। बहुत ही कम पापा ऐसे होंगे कि मतलब जो अपने बच्चे पर ध्यान दे पाते होंगे, नहीं तो पूरा का पूरा हैंडल है ना बच्चे को माँ को ही करना पड़ता है, चाहे हम सिटी में रहे या गांव में रहो। तो यहाँ अगर तुम सिटी में रह रहे तो वो बहुत बेहतर है कि आपके पास मौका है कि आप घर से निकल सकते हो, पार्क में ले जा सकते हो, अपने आसपास के लोगों से आप जिससे आप मिलते जुलते हो उन सब से भी आप बच्चे को साथ में बिठाइए और बात करिए, ताकि बच्चे को भी समझ में आए कि वो कैसे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। और बच्चे से भी हाय हेलो तो करेंगे ही, पूछेंगे थोड़ा बहुत कुछ, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे पापा का नाम क्या है, तुम्हारी मम्मी का नाम क्या है। ये सारी चीज़ें भी अगर 2 साल के बच्चे ने 2.5 साल के बच्चे में आ जाती है ना टाइम रहते, तो बहुत अच्छी बात है। गाँव की लेडीज का है, देखिए जैसे मैं गाँव में रह रही हूँ तो ये सारी चीज़ें कर पाना बहुत मुश्किल है। नहीं तो वैसे जो है ना बच्चों के लिए, बच्चों को जितना हो सके बाहर निकालिए, घर में मत रहने दीजिए, खेलने कूदने दीजिए, बच्चों के बीच रहने दीजिए। बड़े बड़े हो, पहले का टाइम ऐसा था कि एक एक घर में कहीं कहीं 10-10 15-15 मतलब इकट्ठे रहते थे, तो सारे लोग मिलजुल कर बच्चा कैसे पल जाता था वो पता भी नहीं चलता था। बच्चा एक टुकड़ा इसके पास खाया, एक उसके पास खाया, एक उसके पास खाया, एक उसके पास खाया, तो मतलब बच्चे का पेट भी ऐसे ही भर जाता था। माँ को खिलाना भी नहीं पड़ता था कि स्पेशल में माँ अलग से प्लेट लेकर बैठी है बच्चे के लिए कि ये लो बेटा आप खाओ। तो हम लोगों को तो वही करना पड़ता है, क्योंकि हमारा साथ सपोर्ट यहाँ अगर कोई साथ में एक कोई भी मान लीजिए, सास ही मान लीजिए, कोई भी हो तो कोई साथ नहीं देने वाला है तुम्हारा। अपना बच्चा खुद ही को संभालना पड़ता है, कोई नहीं साथ देता है। सब ऐसे ही है आज के टाइम में, सब फॉर्मेलिटी के रिश्ते निभा रहे हैं। पहले के टाइम में थोड़ा सा अलग था कि हाँ दादियों को प्यार होता था, बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार होता था, तो उस टाइम में बच्चे बहुत अच्छे से पल जाते थे। और बच्चों का है ना, घर के जब सब मेंबर उससे बात करते हैं ना, मिलता जुलता रहता है बच्चा, तो उसका बहुत फ़र्क पड़ जाता है उस चीज़ पर। वो अपने ऐसे चीज़ समझने लगता है, सारी चीज़ें, कोई उसको कुछ बोलता है, कोई उसको कुछ बोलता है, कोई उसको कुछ बोलता है, तो वो दौड़ दौड़ कर काम करता भी है मज़े मज़े में। लेकिन हम गांव में रह रहे हैं फ़िलहाल, तो गांव में ये सारी चीज़ें मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। जितना मुझसे हो सकता है मैं घर में उसको कराती हूँ और करा रही हूँ, तो मुझे उसका फ़र्क भी दिखाई दे रहा है, फ़र्क भी दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि मुझे फ़र्क नहीं दिख रहा है उस चीज़ का, इतना भी मैं समझ रही हूँ कि फ़र्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। तो बच्चे को जितना बंधन में रखोगे ना उतना ही बेकार हो जाएगा, उतना ही सारी चीज़ें बेकार हो जाएगी, वो इतना ही वो अकेला अकेला तो छोड़ना ही नहीं है बच्चे को। और कोई सोचता हो कि मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ।
ये देखिए, ये इसकी थेरेपी वाली रिपोर्टें कहाँ गई इसकी। ये हमने इसकी, ये तो MRI की है इसकी रिपोर्टें, दैविक की। ये सारी MRI वाली हैं। MRI भी कराई है इसकी, सारी चीज़ें, सारे टेस्ट कराए थे ताकि हमें पता चल सके कि भाई, हम ऑटिज्म नहीं जानते थे, हमें भी नहीं पता था। तो ये सारी चीज़ें देखिए, ऑटिज्म में ही सारी चीज़ें है ना, डॉक्टर ने लिख कर दी थी। डॉक्टर की सलाह ने जो उन्होंने, मैम ने बताया था। ये शायद इसमें नहीं दिख रहा है सही से। और न्यूरो को भी हमने दिखाया था इसको, तो न्यूरो वालों ने दवाई चला दी थी, लेकिन दवाइयों से कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ा है, दवाइयों का कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। तो इससे अच्छा है कि आप एक्सरसाइज कराइए, थेरेपी घर पे कराइए, बढ़िया से बढ़िया टाइम दीजिए। अगर बच्चे को कम ऑटिज्म है, नहीं तो थेरेपी सेंटर लेकर ही जाइए। और मैं ऐसे ही बोलती रहती हूँ, बिना एक्सपीरियंस के कुछ कर रही हूँ, बिना एक्सपीरियंस के कुछ नहीं कर रही हूँ। मुझे बहुत एक्सपीरियंस हो गया है। मैं 2 साल से लगातार लग रही हूँ बच्चे के साथ में, ये सारी चीज़ें कर रही हूँ। और अभी भी दैविक की कंडीशन आपको मैंने कुछ वीडियो में दिखा भी है कि कैसी उसकी कंडीशन है। अभी वो थोड़ा सा अपना फोकस करने लगा है, ध्यान भी करने लगा है सारी बातों पे, सारी चीज़ों पे। अब इतना नहीं रहा है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं इसके ही हैं, दैविक के। इसमें बहुत सारी और भी रिपोर्टें थी, वो पता नहीं कहाँ चली गई है। इसमें इतने पर्चे हैं ना कि थेरेपी वाली मैम ने इसमें इतना सब कुछ भर के दिया था ना, बहुत सारा सब कुछ इसमें भर दिया था उन्होंने। यहाँ देखिए, बच्चे की इसमें पिक्चरें भी हैं, सारी सब कुछ है। तो यही बच्चे की एक्टिविटी, ग्रोथ कैसे होनी चाहिए, यही सब चीज़ें जो है ना, थेरेपी जब हम गए तो वही वो अपने हिसाब से बोल रहे थे कि ग्रोथ कैसे होनी चाहिए बच्चे की, कैसे नहीं होनी चाहिए, मानसिक हो चाहे शारीरिक ग्रोथ हो। देखिए, दोनों ही ग्रोथ पे ध्यान देना पड़ता है, ऐसा नहीं है। और मैं इसमें से कुछ चीज़ें फॉलो कर रही हूँ और कुछ अपने हिसाब से करा रही हूँ। ऐसा भी नहीं है कि मैं सारी चीज़ें फॉलो करा रही हूँ। इसमें फॉलो कराने के लिए तो मैं पूरा दिन बस इसी के हिसाब से बैठ जाऊँगी करने। तो चलिए, अगर किसी को भी ऐसा डाउट था मन में कि मैं ऐसे बोल रही हूँ, ऐसे वीडियो बना रही हूँ, तो मैंने उनका ये क्लियर कर दिया है कि ऐसे नहीं बोल रही हूँ। सारी चीज़ें है ना, सब साफ साफ है। तो चलिए, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो किसी को भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।